हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे और आपके चैनल जिसका नाम है बी सक्षम इन एसएपी पीएम एंड अदर मॉड्यूल। तो दोस्तों मैं आप सभी को ये बताना चाहता हूँ कि अभी इस चैनल पे एडवांस लेवल का सेशन चल रहा है। एसएपी पीएम मॉड्यूल या जितने भी अदर मॉड्यूल है जो इंटरकनेक्टेड हैं, वो सभी मॉड्यूल पे थोड़ी-थोड़ी डिस्कशन चल रही है और एकदम एडवांस लेवल का डिस्कशन चल रहा है दोस्तों। तो इसमें क्या है ना प्लान था ना कुछ था, स्टार्टिंग से सब चीज़ बनाया गया है। अगर आपको समझना है कि मैंने क्या बताया तो आप मेरे चैनल को रेफर करो और आप ये देख रहे हो स्क्रीन जो दिख रही है उसमें मैंने आपको ये बताना चाहता हूँ कि कैसे मैंने स्टार्टिंग से प्लान क्रिएट किया है, सब चीज़ क्रिएट किया है, देख सकते हो आप। तो ये सारा आपको मेरे एडवांस लेवल के सेशन में आपको मिल जाएगा। टोटल मेरा 20 सेशन कंप्लीट हो गया है और आज जो बना रहा हूँ मेरा 21st मेरा जो सेशन है वो मैं आप लोग के सामने बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो ये है कि अगर आप लोग नए हो तो प्लीज़ स्टार्टिंग से वीडियो देखना। क्योंकि क्या है एसएपी क्या एक ऐसी चीज़ है जो हर एक फील्ड में मतलब आप किसी भी कंपनी में चले जाओ, आज एसएपी का नॉलेज होना सबसे इम्पोर्टेंट है ना? तो कोई भी आएगा तो आपसे एसएपी का की स्किल पूछेगा, अगर आप उसमें नहीं बोलोगे कि मुझे नहीं आता है तो क्या एक अलग सी आपकी एक ना आपका एक ना वो तैयार हो जाता है, एक इमेज क्रिएट हो जाता है कि हाँ इसको ये नहीं आता है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, ये ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगा, ये फील्ड में दौड़ता भागता रहेगा। मतलब क्या होता है जो आपका जो स्किल जो एनहांसर है ना, उसको थोड़ा-सा कम आंका जाएगा इस मामले में कि हाँ, आपको एसएपी नहीं आता। और क्या है जो फ्रेशर्स हैं, जूनियर्स हैं, उनके लिए तो स्पेशली बता रहा हूँ कि बहुत दिक्कत होती है, ठीक है? सीनियर्स हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो मैं सेशन बता रहा हूँ कि आप देखो स्टार्टिंग से देखो कि क्या-क्या चीज़ें हैं जो ना अपने को ध्यान में रखनी है, क्योंकि एक बार आप जो आए हो, आपने बने-बनाए सिस्टम देखे हैं जो अभी तक फॉलो कर रहे हो, लेकिन कुछ इश्यूज़ उसमें भी आते हैं, उसको भी रिज़ॉल्व करना आना चाहिए, सीखना चाहिए। जितने भी ओनर्स हैं, कंपनी के ओनर्स अगर वीडियो देख रहे हैं तो उनको मैं ये बोलता हूँ कि देखो आपकी कंपनी में एसएपी एक बार लग गया तो इसका ये मतलब नहीं है कि एकदम 100% फुल प्रूफ है। आपको उसमें भी थोड़ी नज़र रखनी पड़ती है। तो ये वीडियो सबके लिए है, ठीक है ना? तो आज का जो सेशन है उसमें मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैसे हम आपका जो लास्ट सेशन जो बताया था उसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे हम टास्क लिस्ट क्रिएट करते हैं किसी भी इक्विपमेंट का जनरल बेसिस पे और सिंगल इक्विपमेंट का। उसके अलावा मैंने फंक्शन लोकेशन पे भी टास्क लिस्ट क्रिएट करने के लिए आपको बताया था कि ट्रिक बताया था कि कैसे क्रिएट करते हैं। ये मशीन 1 82 एसकेटी 1 जो दिख रहे हो, गियर बॉक्स 1 83 एसएमटी 1, ये सब ऑलरेडी टास्क लिस्ट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो आज दोस्तों जो हम बनाने जा रहे हैं वो है हम टास्क लिस्ट के बाद हम स्ट्रेटेजी क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। उसका जो टी कोड है वो है IP01 IP42 IP41, ठीक है ना। तो एक बार जरा इस टी कोड को जरा फिर से देख लेते हैं। आईपी कैप्स में लिखूंगा मैं। ये देखिए जो स्क्रीन में दिख रहा है ना, IP01, ठीक है ना, ये क्या शो करता है, आई कैप्स में लिख रहा हूँ IP01। तो ये दिखाता है क्रिएट मेंटेनेंस प्लान, उसमें क्रिएट मेंटेनेंस प्लान के लिए पूछता है। मेंटेनेंस प्लान कैटेगरी है, ये स्क्रीन दिखाता है। कैलिब्रेशन प्लान क्रिएट करना हो, मेंटेनेंस नोटिफिकेशन क्रिएट क्रिएट करना हो, मेंटेनेंस ऑर्डर क्रिएट करना हो, नोटिफिकेशन ही क्रिएट करना हो, शेड्यूल्ड इंस्पेक्शन क्रिएट करना हो, सर्विस प्रोवाइडेड आपको क्रिएट करना हो, स्टेबिलिटी स्टडी, ये सब आपको मतलब मल्टीपल आपके ऑप्शन रहते हैं। स्ट्रेटेजी अगर आपको कुछ है तो वो आपको दिखना हो, जो ऑलरेडी मैंने बताया था कि हमने एक स्ट्रेटेजी क्रिएट की है, ठीक है ना। और मल्टीपल काउंटर है ना, साइकिल सेट करना है, वो सब आपका IP01 में आपको ये फीचर्स मिलते हैं, ठीक है। अब है IP42। तो IP42 भी आपका मेंटेनेंस प्लान है, बट इसमें क्या है आपको स्ट्रेटेजी, जो IP41 और IP42 और IP01 दोनों में क्या चीज कॉमन मिली दोस्तों आपको, स्ट्रेटेजी। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ, IP01 यहाँ पर आपको दिखा ना, यहाँ पर स्ट्रेटेजी लिखी हुई है, राइट, ये स्ट्रेटेजी है, ठीक है ना। उसी तरह से आपका जो IP42 वो भी मेंटेनेंस प्लान क्रिएट करने के लिए होता है। उसका भी आपको दिखा दे रहा है स्क्रीनशॉट। ये देखिए ये स्क्रीन है, इसमें आप देखोगे कि ये मेंटेनेंस प्लान है, मेंटेनेंस प्लान कैटेगरी है, स्ट्रेटेजी है। तो स्ट्रेटेजी यहाँ भी आपको कॉमन मिलेगा। तो ये क्या है, अगेन स्ट्रेटेजी जिसमें ऑलरेडी डिफाइंड शेड्यूल होते हैं, मेंटेनेंस पैकेज होता है जिसमें आपको एज पर द इक्विपमेंट जो आपके प्लांट में लगे होते हैं या कहीं भी लगा है इक्विपमेंट, उसका क्या है जो आपको जो ईएम जो आपको मैनुअल देता है उसके हिसाब से आपको प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करना पड़ता है, चाहे वो मंथली हो, 3 मंथली हो, 6 मंथली हो, ईयरली हो, उस टाइप से, ठीक है ना। तो ये उन सब चीज़ों को डिनोट करने के लिए स्ट्रेटेजी होता है। बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें क्या है आपकी स्ट्रेटेजी काम नहीं करती, राइट? तो उसमें क्या केस दूसरे हो जाता है, उसमें आपको क्या होता है सिंगल साइकिल प्लान क्रिएट करना पड़ता है, तो वो है टी कोड है IP41। तो इसमें देखोगे आपका
मेंटेनेंस प्लान है, मेंटेनेंस प्लान कैटेगरी है, ठीक है ना? कैलिब्रेशन प्लान ये सब है, ये सिंगल साइकिल के उस इंस्टेंसेस में आता है। अगर आप उसको ओपन करोगे, मैं इसको अगर मान लो, अगर मैं एग्जांपल दिखा नोटिफिकेशन करके मैं इसको ओपन करता हूँ सिस्टम में, तो आपको जो स्क्रीन जो आपको जो शो करता है ना, ये देखो यहाँ पर मैं आपको क्या बताना चाहता था, सिंगल साइकिल प्लान मतलब क्या है? ये देखो, ये बोल रहा है क्रिएट मेंटेनेंस प्लान सिंगल साइकिल प्लान, ठीक है ना? तो ये आपका शो करता है कि आपको एक सिंगल साइकिल बनेगा, उसका किसी के साथ भी कोई लिंकअप नहीं रहेगा, इसका कोई भी स्ट्रेटेजी नहीं डिफाइंड है। स्ट्रेटेजी क्या होती है दोस्तों? सिंपल सी है, कोई भी इक्विपमेंट है, आपने अपने प्लांट में इंस्टॉल किया है, तो जो भी पार्टी जिसने बनाया है, वो क्या करता है, मैनुअल आपको भेजता है, बोलता है कि भैया मेरे को मंथली ये चेक करना है, ईयरली ये चेक करना है, क्वार्टरली ये चेक करना है, और अगर ज़्यादा हो तो ईयरली मुझे रिप्लेसमेंट करना है, ये सब एक्टिविटी करनी है। आपको इसके लिए स्प्रे रखने पड़ेंगे, आपको हर एक चीज़ करनी पड़ेगी, आपको मैन पावर रखना पड़ेगा, आपको चेकलिस्ट बनानी पड़ेगी, आपको जॉब कोड बनाना पड़ेगा, आपको प्रिवेंटिव शेड्यूल क्रिएट करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उन सब चीज़ों के लिए क्या है, आपको क्या है, आपका जो यूज़र होता है, वो उसको बहुत ज़रूरी पता होना चाहिए कि किन-किन चीज़ों में आप मंथली, 3 मंथली, 6 मंथली, ईयरली आप क्रिएट कर सकते हो। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसमें आपको मंथ से नीचे का भी शेड्यूल क्रिएट करना पड़ता है, जैसे 1 दिन का, 2 दिन का, 7 दिन का, 15 दिन का। तो जो 1 दिन है, 7 दिन है, या फोर्टनाइटली जो शेड्यूल्स हैं, उसमें क्या होता है, आपका स्ट्रैटेजी वाला पार्ट है ना, काम नहीं करता है, बिकॉज़ ऑफ एसएपी कंस्ट्रेंट है कुछ। अगर आपके एसएपी में ये फंक्शन है तो बहुत अच्छी बात है, बट जो मैं एसएपी जो आपको दिखा रहा हूँ, ये डेमो सर्वर दिखा रहा हूँ, उसमें ये पैकेज अवेलेबल नहीं है कि आप किसी भी इक्विपमेंट का मंथली, वीकली या फोर्टनाइटली आप पीएम कर सकते हो। तो उसके लिए अपने को सेपरेटली अपने को क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है? ये मेरे से कनेक्ट हुए। अब अब मैं बताता हूँ, बैक किया, नो, ठीक है? अब देखो दोस्तों, मैंने ऑलरेडी कुछ क्रिएट किया हुआ, मैं बताता हूँ उसके लिए क्या है। जो टी कोड है, यहाँ सिंपली लिख दो IP00। तो आपका क्या, ये टी कोड है ना, यहाँ खुल जाएगा मेंटेनेंस प्लान्स का, ठीक है ना? यहाँ आप खोलोगे ना, तो आपको देखो IP41 दिख रहा है, IP42 दिख रहा है, ठीक है ना? IP43 दिख रहा है, IP40 दिख रहा है, IP50 दिख रहा है, IP02 चेंज, IP03 डिस्प्ले, ठीक है ना? ये सारे आपको दिख रहे हैं। अब क्या, में जो टी कोड है वो है आपका IP01, ठीक है ना? मैंने IP00 इसलिए बताया था कि आपको कुछ-कुछ एसएपी में फंक्शन होते हैं कि जितने भी टी कोड जो होते हैं, वो आपको दिखा देता है कि कुछ एक चीज़ आपके पास अवेलेबल है, उसमें में भी आप कर सकते हो बोल के, ठीक है? तो देखो दोस्तों, पहला जो टी कोड है वो IP03 में दिखा रहा हूँ मैं, IP03, ठीक है ना? तो भी मेंटेनेंस प्लान क्लिक करोगे तो उसका क्रिएट कर सकते हो, IP03 में है। इसमें मैंने लास्ट टाइम क्रिएट किया था 340। ये डिस्प्ले देखो, 340 में मशीन उनका क्रिएट किया था। देखो, ये पैकेज की बात कर रहा था ना मैं आपको, ये 1 मंथ है, 3 मंथ है, 6 मंथ है, और 12 मंथ है, ईयरली है, ठीक है? इसके अलावा मैंने क्या बताया था, आपका मशीन वन बताया था। और यहाँ पर देखो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है आपका, स्क्रीन में थोड़ा नीचे करता हूँ, ये है, ये आपका टास्क लिस्ट जो मैंने पहले बताया आपको, है ना? ये टास्क लिस्ट जो पहले सिखाया ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर यूज़ होती हैं, ठीक है? तो ये हो गया IP03 में 341। अब इसमें जाते हैं 342। तो 342 में आपका क्या फंक्शन लोकेशन है उसका है। तो देखो, इसमें भी स्ट्रेटेजी है, ठीक है? बट ये क्या है, स्ट्रेटेजी प्लान है। जैसे मैं फिर से बताता देता हूँ, जैसे 341 है, वो भी स्ट्रेटेजी प्लान है, बट वो क्या, उसमें क्या, एक सिंगल इक्विपमेंट के लिए मैं क्रिएट किया था, इक्विपमेंट, ठीक है ना? उसमें कोई फंक्शन लोकेशन नहीं था। और अभी जो है 342 जो आपका जो मेंटेनेंस प्लान है, उसमें देखो ओनली फंक्शन लोकेशन का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का टास्क लिस्ट क्रिएट किया है। टास्क लिस्ट क्या होता है, ऑलरेडी मैंने सेशन नंबर 20 में आपको बहुत डिटेलिंग में बता दी है। जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो प्लीज वीडियो को वापस रेफर कर लेना, ठीक है? अब गया, अब है 343। तो 343 में देखो, आपने क्या, एक साइकिल प्लान बनाया सिंगल। तो वीकली मैंने क्रिएट कर दिया, 7 डेज का रहेगा, वीकली रहेगा, ऑफसेट यूनिट 1 डे का रहेगा, ये आपका है। और आपका ये क्या बोलते हैं आप इसको नीचे जाके देखोगे, तो आपको ग्रुप काउंटर है, मेंटेनेंस ऑफ मशीन वन, ठीक है ना? तो ये क्या हुआ, इसका मैं क्या करूँ, और 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 1 ईयर का जो पैकेज है, उससे मिनिमम डेज में, है ना, 7 दिन में, तो पैकेज में कवर नहीं होता। उसके लिए मुझे सेपरेटली सिंगल स्ट्रेटेजी क्रिएट करनी पड़ेगी पर्टिकुलर इक्विपमेंट के लिए, और उसको एससीपी में इम्पोज करना पड़ेगा, जिससे कि आपके भी किसी भी इक्विपमेंट का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का नोटिफिकेशन जनरेट हो, मेंटेनेंस ऑर्डर जनरेट हो, और आपको ईजी हो, राइट? अब क्या है, मैं अभी यहाँ से निकल गया दोस्तों, ठीक है? अब मैं शुरुआत से आपको बता देता हूँ, ठीक है?
तो दोस्तों जो आपका जो मेंटेनेंस प्लान है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है कई बार आप ना साइट पे काम करते हो तो बहुत सारी मशीनें होती हैं, ठीक है ना? तो आप हर दिन कोई ना कोई एक्टिविटी आती रहती है, आप डेली मेंटेनेंस का नोटिफिकेशन बनाते हो, काम करते हो, या प्रोसेस वाले डिपार्टमेंट है वो भी एक नोटिफिकेशन क्रिएट कर देता है, ठीक है ना? वो मेंटेनेंस आपके इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, यूटिलिटी, आपका मैकेनिकल, ये सब लोग मिलके मेंटेनेंस करते हैं, ठीक है ना? बट कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे इक्विपमेंट ऐसे होते हैं जिनका हम टच ही नहीं कर पाते, वो ऐसे रनिंग चलता रहता है, पता नहीं चलता। तो ऐसे इक्विपमेंट को हम ऐसे छोड़ नहीं सकते। आपके प्लांट में अगर चल रहा है ना, अगर छोटा-सा, अगर क्या बोलते हैं, अगर मैं बोलूँगा कि आपके आपके प्लांट में एक छोटा-सा टायर कपलिंग भी घूम रहा है ना, तो आपके लिए बहुत क्रिटिकल है। क्यों बताऊँ? टायर कपलिंग किसके लिए है? आपके इक्विपमेंट के लिए। अगर टायर कपलिंग भी डैमेज हो तो इक्विपमेंट ब्रेकडाउन हो जाएगा, तो आपको हर एक चीज़ के लिए आपको ट्रैक करना पड़ेगा। थोड़ा लगता है, थोड़ा टफ लगता है कि मैं क्या बता रहा हूँ, बट ये टास्क है, ये चीज़ है। ठीक है, डिटेल, और इसको बोलते हैं ना एकदम, मतलब एकदम डिटेल इंजीनियरिंग होती है इस चीज़ की कि कैसे क्या करना है बोल के। तो इसमें क्या है, आपको ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है? अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि कैसे क्रिएट करना है, ठीक है? एक सिंपल सा है। पहली बात तो मैंने मशीन ऑलरेडी क्रिएट कर दी है, गियर बॉक्स 1 है मेरे पास, ठीक है ना? अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि ऑलरेडी मैंने यहाँ पर टास्क लिस्ट क्रिएट किया था गियर बॉक्स मशीन के लिए, गियर बॉक्स 1। आपका जो जनरल जो इक्विपमेंट है, नंबर ऑफ गियर बॉक्स अगर सेम है तो उसके लिए मैंने 83 करके एक टास्क लिस्ट क्रिएट कर दिया। उसके अलावा जो फंक्शन लोकेशन है उसके लिए SMT1-001 ये क्रिएट कर दिया, ठीक है? ये टास्क ऑलरेडी क्रिएट कर दिया। मैं आपको बताता हूँ कि होता कैसे है, ठीक है? तो देखना मैंने यहाँ पर टी को टाइप किया, IP01, ठीक है? यहाँ पर आइए मेंटेनेंस प्लान, ठीक है? इसको छोड़ दो, यहाँ पे चले जाओ मेंटेनेंस ऑर्डर, ठीक है? स्ट्रेटेजी, देखो स्ट्रेटेजी ऑलरेडी मैंने बनाया ना, SMT1 सेशन नंबर 19 रेफर कर लेना, ठीक है? तो यहाँ पर है SMT1, ठीक है भाई? यहाँ पर क्या मैंने क्लिक किया। अब क्या है, यहाँ पर लिख दिया प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ गियरबॉक्स 1, ठीक है? तो यहाँ किया, तो सेम जो है, जो यहाँ पे लिखा था, मैं वापस आइटम में नीचे जो आइटम का जो ये टैब दिया है, उसके मेंटेनेंस आइटम के ये जो बॉक्स है उसके अंदर मैं तो कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ या लिख सकता हूँ अपने हिसाब से, ठीक है? अब यहाँ पे इक्विपमेंट है, तो ऑब्वियसली इक्विपमेंट क्या है, गियर बॉक्स 1, ठीक है ना? 01 नहीं, गियर बॉक्स 1 है, तो मैं इसको सेम कॉपी करके यहाँ पर गियर बॉक्स 1 डाल देता हूँ दोस्तों। तो जैसे मैं एंटर करूंगा तो ये बोलेगा कि कौन से टाइप का मेंटेनेंस ऑर्डर क्रिएट करना है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑर्डर। तो ऑर्डर टाइप में जाऊंगा मैं, वहाँ पर देखूंगा कौन कौन सा है, तो उसमें क्या करूंगा मैं, PM03 प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है, वो मुझे क्रिएट करना है, ठीक है? मैं इसको एंटर कर दिया। तो उसके बाद क्या है, इस गियर बॉक्स से रिलेटेड जो भी फंक्शन लोकेशन है वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। फंक्शन लोकेशन है SMT1-001, वो ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के साथ मैप है, इसलिए वो आ गया, ठीक है? उसके बाद देखो दोस्तों, प्लानिंग प्लांट है, ये जो थर्ड वाला जो पार्ट देख रहे हो आप, इसमें क्या आपका गियर बॉक्स से रिलेटेड आपका प्लांट 2301 शिगरमा टेक्सटाइल सूरत आ गया। ऑर्डर टाइप मैंने आपके सामने टाइप करके दिखाया, PM03, ठीक है? मेंटेनेंस वर्क सेंटर है वो मैकेनिकल 2301, ऑलरेडी गियर बॉक्स के अगेंस्ट में आ गया। मेंटेनेंस प्लानर ग्रुप है 100 मैकेनिकल ग्रुप, क्योंकि मैकेनिकल का पार्ट है इसलिए मैकेनिकल ऑटोमेटिक मैंने इसमें मैप करके रखा था। मेंटेनेंस एक्टिविटी टाइप, अब इसमें क्या है, आपको ऑप्शन मिलता है, रेगुलर मेंटेनेंस है, क्या है बोल के, रेगुलर मेंटेनेंस है, PM03 है, PM03 इसमें PM03 की मतलब कीवर्ड है, उसके साथ रेगुलर मेंटेनेंस, रिपेयर, शटडाउन, ये सब डाल के रखा है, ठीक है ना? तो उसके हिसाब से आप अपने हिसाब से तो रेगुलर मेंटेनेंस के नाम पे आप उसको क्लिक कर सकते हो, या आपके हिसाब से जो भी है। प्रायोरिटी दोस्तों इसके लिए लिख दीजिएगा मीडियम या हाई, जो आपको पसंद हो, ठीक है? अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ये आता है टास्क लिस्ट। तो टास्क लिस्ट है दोस्तों, उसमें आपको क्या करना है, आपने लास्ट टाइम टास्क लिस्ट क्रिएट किया था मशीन 1 का, देखो गियर बॉक्स 1 का टास्क लिस्ट क्या था उसका, E41-1, देख रहे हो? टास्क लिस्ट क्रिएट किया था, आपको सामने दिखाया भी होगा शायद वो मैंने, ठीक है ना? तो देखते हैं E41 है कि E42 है, मशीन 1 पर E41 मशीन 1 के लिए, मैं E42 देखता हूँ, ठीक है ना? लेट चेक। तो मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, सीपी हो गया, ओके, सॉरी, ये हो गया, मीडियम,
E42 1 गियर बॉक्स, ठीक है ना? तो ये गियर बॉक्स का टास्क लिस्ट है, ठीक है ना? ये हो गया। ओके। अब देखो ये गियर बॉक्स का टास्क लिस्ट मतलब क्या है दोस्तों, मैं बता रहा हूँ। ये मैंने टास्क लिस्ट टाइप किया ना, उसमें क्या है इसका जो स्ट्रेटेजी है वो आपको दिख गया। ये आपका 1 मंथली है, क्वार्टरली है, 6 मंथली है या ईयरली है, ठीक है ना? ये देखो ये ईयरली, ठीक है ना? ये दिख गया आपको? ये आपके हिसाब से आता है। अब देखो शेड्यूल मेंटेनेंस प्लान पैरामीटर है, उसमें आपको जाना है। 90% है, इसको आप मैं करूँगा 1 ईयर का कर देता हूँ, ठीक है ना? कंट्रोल F, ईयर सर्च करूँगा। बढ़ाऊँगा, देखता हूँ कहीं और है क्या? ईयर्स, ठीक है ना? तो 1 ईयर मैंने पकड़ लिया, ठीक है? अब मेरा जो साइकिल प्लान जो स्टार्ट होगा, वो होगा आज की डेट से, क्योंकि मैंने आज की डेट किया ना, तो हमेशा मुझे आज के दिन से करना चाहिए। अगर मान लीजिए कुछ ऐसा केस आए कि आपको आपके किसी सुपीरियर ने बोला कि नहीं मुझे कल से चाहिए, तो आपको डेट क्या है? कल का डेट क्या रहेगा? 18। तो आपको 18/5 करोगे तो आपको मंथली वाला शेड्यूल चालू हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद जो थर्ड वाला जो है उसमें शॉर्ट फील्ड है, उसमें आप छोड़ दो, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है। ये हो गया, इसको आप सेव कर दोगे। तो देखो दोस्तों, आपका एक मेंटेनेंस प्लान क्रिएट हो गया 350। ये मैंने यहाँ पर सेव कर दिया, ठीक है ना? ये किसके लिए गया? मशीन के लिए, राइट? अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं जो स्ट्रेटेजी प्लान है वो मैं आपको क्रिएट करता हूँ, ठीक है ना? वो किसके लिए है? आपको दिखा देता हूँ। IP42, ठीक है ना? IP42 है, ठीक है? यहाँ पर क्या मेंटेनेंस मेंटेनेंस ऑर्डर है, SMT1 स्ट्रेटेजी है, घुस गया मैं। इसमें देखता हूँ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ गियर बॉक्स 1, ठीक है ना? ये भी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ गियर बॉक्स 1 है। तो मैंने गियर बॉक्स ही डाला, ठीक है? अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, TM03 जैसे था वही आ गया, ठीक है ना? IP42 में सेम वापस सेम वही चीज़ रिपीट है, ठीक है दोस्तों? यहाँ पर मीडियम कर दिया, यहाँ लिख दिया हाई, लिख दिया, चलो यहाँ लिख दिया कोड E42 1। देखो यहाँ पर मैंने गियर बॉक्स के लिए भी IP42 से एक प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में क्रिएट कर रहा हूँ, जिसमें आपका जो साइकिल है 1 मंथ है, 3 मंथ है, 6 मंथ है और 1 ईयर है, राइट? अब यहाँ पर मेंटेनेंस प्लान शेड्यूलिंग में जाता हूँ, सेम वापस, तो मैं 1 ईयर के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि 1 साल का मुझे प्लानिंग करना है, और डेट मैं आज के लेता हूँ, ठीक है ना? और उसको मैं सेव कर देता हूँ। तो मेरा क्या हो गया? ये हो गया 351 मेरा इक्विपमेंट का ही मैं IP42 से मैं 351 में क्रिएट कर दिया, ठीक है? अब मैं इसमें क्या है मुझे क्रिएट करना है कि देखो मैंने स्ट्रेटेजी जो बनाई थी ना, वो इक्विपमेंट की तो बनाई थी, तो 341 आ गया, ठीक है ना? अब मैं क्या बोलता हूँ, आपका ये वाला जो A82 1 है वो भी आपको बना के दिखाता हूँ। A82 1 किसके लिए है? आपका जनरल टास्क लिस्ट है, ठीक है ना? तो मैं क्या करता हूँ, वापस में गया, अंदर गया, मेंटेनेंस ऑफ गियरबॉक्स 1, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ एक ही से, कि ऐसा मत समझना कि ना अरे एक ही से दे रहा है बोल के, ये सिर्फ एग्जांपल है समझने के लिए, ठीक है? गियरबॉक्स 1 हो गया।
अभी क्या है, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि गियरबॉक्स 1 का एक तो ये हो गया कि सिंगल इक्विपमेंट का मशीन 1 का मतलब गियरबॉक्स 1 का मैंने क्रिएट किया था। अब मैं टास्क लिस्ट दूसरा ले रहा हूँ, PM03 देखो आपको ऑलरेडी एग्जांपल क्रिएट हो गया है। तो PM03 पकड़ते हैं सॉरी, ये हो गया टास्क में जो भी है हाई मीडियम वर्क देता हूँ। अब देखो मैं दूसरा मैं टास्क लिस्ट पकड़ता हूँ जो मैंने कल क्रिएट किया था जनरल इक्विपमेंट के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है, ई की जगह क्या आएगा, ए, यहाँ आएगा ए, यहाँ पर आएगा 83, ये देखो ग्रुप नंबर क्या था, यहाँ देखा ना 83, उसके बाद यहाँ पर आएगा 1, एंटर कर दिया। तो देखो यहाँ पर मेरा ये भी सेम जो मैंने क्रिएट किया था, ठीक है ना, जनरल जनरल टाइप के इक्विपमेंट का जो क्रिएट किया था वो है। तो मैं इसको मतलब मैं सारे गियर बॉक्स जितने भी गियर बॉक्स मान लिया, अभी तो गियर बॉक्स में लिखा है, अगर जितने भी गियर बॉक्स होते हैं तो यही डेट से मैं क्रिएट करता, ठीक है ना, सबको एक साथ मैं अलाइन करता, एक एक दिन प्लस माइनस लेके ये होता। ये हो गया मेरा सेव, ये हो गया 352। इसमें मैंने क्या किया है दोस्तों, फिर से बता दे रहा हूँ। 351 में मैंने जो टास्क लिस्ट है वो यूज किया है E42, को यहाँ लिख देता हूँ, E/42/1, ठीक है। यहाँ पर मतलब ये यूज किया और इसमें क्या किया, A/83/1, ठीक है, वो मैंने यूज किया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि फंक्शन लोकेशन के लिए भी मैं क्रिएट करके दिखाता हूँ कि क्या होता ही नहीं होता, ठीक है। अगर आ रहा है माइंड में तो इसको चेक करते हैं, ठीक है। यहाँ गए, यहाँ पर सिर्फ फंक्शन मैं बोला प्रिवेंटिव मेंटेनेंस ऑफ फंक्शनल 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 लोकेशन, एफ लिख देता हूँ, फंक्शनल लोकेशन एल लिख देता हूँ ना, शॉर्टकट में LO लिखा था, C आता तो लोकेशन, ये किया। यहाँ पे इसको कंट्रोल V कर दिया। यहाँ पर फंक्शन लोकेशन मैंने क्या है, मेरा फंक्शन लोकेशन SMT1-001, यहाँ पर लिखा, मैं फंक्शन लोकेशन में गया SMT1-001। तो देखो SMT1 से जो रिलेटेड जो भी है वो सारे क्रिएट हो गए। मुझे यहाँ पे मेंटेनेंस ऑर्डर का टाइप मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा क्योंकि मैंने मेंटेनेंस ऑर्डर टाइप ही क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। प्रायोरिटी में इसको ले सकता हूँ हाई, लो, मीडियम, मैंने ले लिया वेरी हाई क्योंकि फंक्शन लोकेशन में बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं। तो जो इक्विपमेंट फंक्शन लोकेशन में जब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस होगा तो सबका काम एक साथ ले लो। अब मैं इसके लिए जो टास्क लिस्ट यूज करूँगा दोस्तों वो है देखो यहाँ पर क्या लिखा है T33-1, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं यूज करूँगा, देखते हैं, ट्राई करते हैं, T34-1 मैकेनिकल फंक्शनल डिपार्टमेंट, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है, एंड लिख देता हूँ T/34-1, ठीक है ना। ये क्या है आपका फंक्शन लोकेशन का, तो यहाँ पर मैं यूज कर लूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, ये आ गया तो फंक्शन लोकेशन का आ गया, ठीक है। और यहाँ पर गया मेंटेनेंस प्लान शेड्यूलिंग में गया, यहाँ के 1 ईयर डेट आज के दे देता हूँ, ठीक है ना। इसको मैं सेव कर देता हूँ। मैं आपको एक ही गियर बॉक्स से या 2-4 फंक्शन लोकेशन से आपको बता दे रहा हूँ कि आप कुछ भी कर सकते हो, एक ही चीज को रिपीटेड नहीं करना है, बस एग्जाम्पल के लिए आपको सिखाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। 353 353, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो ऐसा कोई इक्विपमेंट जिसमें सिर्फ मतलब आपको ये 1 महीने का लंबा शेड्यूल नहीं है, आपको उससे पहले करना है। तो ऐसे केस में आप कैसे करोगे, ठीक है। अगर कोई ऐसा कोई फंक्शन लोकेशन है, ऐसा कोई इक्विपमेंट है जिसका PM है, वो 1 महीने से पहले ही लेना है, तो उसको आप कैसे करोगे, उसके लिए टी कोड है IP41, ठीक है। वो आपको क्रिएट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पर बैक गया, यहाँ पर टाइप किया IP41, यहाँ गया दोस्तों।
मेंटेनेंस ऑर्डर है, नोटिफिकेशन है, जो भी आप चाहो। मैं बोल रहा हूँ ऑर्डर तो क्रिएट करिए, नोटिफिकेशन का दिखा देता हूँ आपको, ठीक है ना। कुछ चेंज नहीं है, बस थोड़ा सा चेंज रहता है दोस्तों, ठीक है ना। ये है प्रिवेंटिव ऑफ गियर बॉक्स वन, ठीक है। फिर से गियर बॉक्स वन ले लेते हैं। एक जनरल टास्क ले लेता हूँ, ठीक है ना, सेम रहेगा। टास्क लिस्ट में जनरल वाला डाल लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। साइकिल यूनिट है 7, डेज, ठीक है। साइकिल टेक्स्ट है वीकली लिख देता हूँ, वीकली लिख दिया मैंने, ठीक है। ऑब्जेक्ट यूनिट 1 डे लिख देता हूँ, ऑटो ऑटो छोड़ दो। अब इक्विपमेंट क्या है, गियर बॉक्स वन ही लिख देता हूँ मैं, गियर बॉक्स वन, ठीक है। अब तुम देखो कि क्या है। नोटिफिकेशन टाइप मैं बोल देता हूँ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का नोटिफिकेशन जनरेट होना चाहिए, तो देखते हैं ये आपका मेंटेनेंस रिक्वायर्ड M1, ठीक है। प्रायोरिटी आपकी ये हो गया। अब प्रायोरिटी आपकी क्या रहेगी, लो या मीडियम, क्योंकि आपको डेली करना है तो उसको एकदम लो रखो, ठीक है। अब देखो दोस्तों, ये आपका आ गया। अब आपको उसमें टास्क लिस्ट क्रिएट करना है कि आपको इसमें क्या देखना है, ठीक है। उसके लिए टास्क लिस्ट है, कुछ भी आप डाल सकते हो अपने हिसाब से, ऐसे कुछ नहीं कोई डिफाइंड है। मैं आपको बस एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेंशन करने के लिए। A83-1, सॉरी, ठीक है। तो गियर बॉक्स का जनरल टास्क लिस्ट है, वो आपका क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या है, मैं मेरा क्या दोस्तों, जब 365 लिख देता हूँ, 365 डे, टाइम डेट, दिखते हैं नहीं पकड़ता, ठीक है। अब इसमें क्या है, ओके, मैं बोलता हूँ इसमें एक भी दिन की लापरवाही नहीं होनी चाहिए, तो इसलिए इसको हर वीक इसको जनरेट होने के लिए मैंने 100% दिया है। अगर 90% देता तो क्या होता, पहले आ सकता है बाद में आ सकता है, बट मैंने बोला नहीं, सेम डेट पे आना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। ऐसे मैंने क्या कर दिया, सेव कर दूंगा। तो ये क्या है, सिंगल साइकिल प्लान है जो मैंने आपको बताया है कि कैसे करना है, बल्कि ये हो गया सेव। 354, राइट। तो दोस्तों, होप सो आपको मैंने बहुत ही डिटेल में एक एक चीज बता रहा हूँ। अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे होगे एंड तक, तो आपको डेफिनेटली इसका फायदा मिलेगा। ये कहना चाहता हूँ दोस्तों कि बहुत ही चैलेंजिंग फील्ड बनती जा रही है धीरे धीरे, ठीक है ना। मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाओ, बहुत ही टफनेस आ रही है, क्योंकि क्या है, आपको कोई भी आके इक्विपमेंट नहीं दिखाएगा, क्या क्या मशीनें लगती है नहीं बताएगा। तो सब हिस्ट्री जानने का सबसे सिंपल सा तरीका है एसएपी। एसएपी कर लिए तो आपको पूरी हिस्ट्री दिख जाएगी, क्या है क्या नहीं बोल के, और उसको आप इजीली ट्रैक कर सकते हो, काम कर सकते हो, और अपना मतलब इनपुट दे सकते हो। ऑन द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग आप 15-20 दिन के अंदर आप आउटपुट देना चालू कर दोगे। नहीं तो 2-4 महीने रगड़ोगे, उसके बाद सीखोगे। जब तक सीखोगे तब तक आपके पास कोई एक नया बंदा आ जाएगा जिसको ज़्यादा नॉलेज है, वो आपके ऊपर आके बैठ जाएगा, ठीक है ना। ये सब स्ट्रेटेजीज हैं जो आपको सीखनी जरूरी है प्लांट में। तो होप सो आपको पसंद आ रहा होगा मेरा वीडियो। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और जैसे मैं एट द एंड कहता हूँ, बी सक्षम इन एससीपी पीएम एंड अदर मॉड्यूल। थैंक यू।